तो आइए अब चलते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा फ्रूट लेने के लिए, फल लेने के लिए, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, आ जाइए साथ में मार्केट करते हैं। सूप और डोलना सजाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगते हैं। ऐसे में स्वीटी छाबरा पहुंच गई है मार्केट ताजे ताजे फलों की खरीदारी करने। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी मार्केट फ्रूट्स लेने के लिए, और ये फ्रूट कितनी शुद्धता और महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी छठ पूजा के लिए। आइए देखते हैं अभी हम लोग कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ से खरीदते हैं। भैया ये केला कैसा दिया? 60 रुपये दर्जन। मतलब अभी छठ पूजा है तो बिल्कुल रेट बढ़ा दिए हैं। और ये वाला कैसा दिए? एक ही है, ओके। तो ये वाला दे दीजिएगा 1 दर्जन, ये वाला। और ये एप्पल कैसा दिए? तो इसमें क्या खासियत है इस वाले एप्पल? देख रहे हैं आप कि छठ पूजा के टाइम पे, छठ पे कैसे फ्रूट के भी दाम बढ़ जाते हैं। नहीं भैया बोल रहे हैं हम आपको लगा देंगे सही दाम, ऐसा नहीं है, लगा देंगे ना आप सही दाम, लगा देंगे सही दाम। तो ये अभी हम एप्पल ये वाला ले लेते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ये वाला 1 किलो कर दीजिएगा। इसमें से बढ़िया एप्पल चढ़ाइए। आप कहाँ से हैं? यूपी से। ये देखिए यूपी के हैं, तो आपकी उधर छठ पूजा होती है? देखिए। और भैया क्या क्या है अपने पास? ये ले लीजिए, ये ले लेते हैं, केला हो गया। और ये वाला कैसा दिए? हाँ ये अच्छा वाला निकालिए, ये सही है, ये 1 दे दीजिएगा। भैया ये वाला फ्रूट भी निकाल दीजिए, और एक ये कर दीजिएगा। थोड़ा अच्छा देखना पड़ता, प्रसाद है और छठी मैया को जो चढ़ना चाहिए। बढ़िया है अनार? भैया कह रहे हैं अनार सभी बढ़िया है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो ठीक है फिर हम ये वाला ले लेते हैं, सुंदर दिख रहा है। तो हमारा अभी फ्रूट का सारा जो है सामान हमने ले लिया है। अब हम जाएंगे और अपने सूप को सजाएंगे। फलों को लाकर स्वीटी ने अपने हाथों से सूप और डोलना को शुद्ध करके सजाया ताकि उगते और डूबते सूरज को अर्घ दे सकें। अब ये सूप और डोलना सजाने की क्या महत्वता है, ये स्वीटी ने अपने दर्शकों को बताया। तो दोस्तों अभी हम सारी सामग्री ला चुके हैं और अब करने जा रहे हैं पूजा की तैयारी। अब हम सजाएंगे सूप को, और वापस से शुद्धता का ध्यान रखते हुए सब अच्छे से पूजा हम स्टार्ट करेंगे सूप सजाने की। देखिए कैसे करते हैं। आइए पहले तो इसको जल से शुद्ध कर लेंगे। हर चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है कि जल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सूप है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारा डलना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है छठ पूजा के लिए। तो आइए हम कैसे अभी सजाते हैं दोनों चीज़ों को। अच्छे से साफ कर लेंगे। तो अभी टीके से शुरुआत करेंगे हम अपने डोलने को सजाने की। अब हम सूप को भी इसी तरीके से तिलक करेंगे। फूल अर्पित करेंगे। ये फूल भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण फूल है, आप सभी लोग जानते हैं। वैसे गणपति जी को भी चढ़ता है, काली माँ को भी चढ़ता है, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अलग फूल है गुड़हल का। फूल अर्पित करने के बाद अब इस नारियल को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी पूजा में, सारी सामग्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस नारियल की भी बहुत महत्ता है। इसको हम सूप में रखेंगे और एक नारियल हमारा इस डोलची में जाएगा। गन्ने का भी बहुत महत्व है हमारे इस छठ पूजा में। और जो हम अभी फ्रूट्स और ये फल लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं,
इनको भी हम इसमें प्रसाद के रूप में अभी रखेंगे। हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे माता जी की हो या किसी भी भगवान की, महालक्ष्मी की पूजा, तो 5 फ्रूट 7 फ्रूट, इसी तरीके से हमारी छठ पूजा में भी फलों का बहुत ही महत्व है। तो इसमें सब प्रकार के फूल भी रखे जाते हैं, सब प्रकार के फल भी रखे जाते हैं। और अभी ठेकुआ भी हमारा जो प्रसाद है, जो हमने अपने हाथों से बनाया है शुद्ध तरीके से, वो भी अभी प्रसाद में जाएगा। दोस्तों, इस बधी का भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग होता है। ये जो बधी होती है, जब ये प्रसाद होता है हमारा छठी मैया का, तो ये दी जाती है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका लोग कई तरीके से इसे मतलब रखते हैं, संभाल के रखते हैं। कुछ लोग रक्षा के रूप में इसे बांधते हैं, कुछ लोग गले में धारण करते हैं। मतलब ये रक्षा रूपी समझ लीजिए बधी मिलती है। तो इसका भी हम प्रसाद में यहाँ पे रखेंगे, ताकि जब भी ये जो प्रसाद है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस प्रसाद के साथ ये हमें भी मिलेगा, या ये जिनको भी दिया जाएगा तो उनकी रक्षा करेगा। अभी हमने जो ठेकुआ बनाया है उनकी भी पूजा होती है। अभी ठेकुए की पूजा हमने कर ली है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रसाद रूपी जो भी सामग्री जाएगी उन सबकी पूजा की जाती है। दर्शकों, आप देख रहे हो कि सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं और अब हम करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी पूजा में। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन दीपदान, दीप चीज़ें, दीप जलाना, दीप प्रज्वलित करना, ये हर पूजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब छठी मैया का नाम लेके हम दिया जलाएंगे और इन दियों को हमें सूप में रखना है। पूजा के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जिस तरीके से हमने अभी दीप प्रज्वलित किया है, हमारे बिहार में जिस तरीके से यहाँ दीप जल रहे हैं, इस तरीके से रोशनी जलती रहती है। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला षष्ठी पे ये त्यौहार जो छठी मैया के लिए मनाया जाता है, उसके बाद दिवाली की तरह सजा ही रहता है घर। अब ये देखिए आप किस तरीके से रोशनी चल रही है। जय हो छठी मैया की। देखिए, हमारा सूप हो गया है पूजा के लिए तैयार। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है हमारा सूप। मैया हम पे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अर्घ देने के लिए हमारा ये डोलना भी तैयार है, हमारा ये सूप भी तैयार है। तो इसको हम रखेंगे हमारे डोलने पे। चलिए दोस्तों, अब हम दौरा को सजाते हैं, क्योंकि हमें अर्घ देने की तैयारी करनी है, जिसमें हम ऑलरेडी पहले से पूजा कर चुके हैं। और अपने सूप को हम इस दौरा में ही रखेंगे। पहले से केले के पत्ते से ढकेंगे और फिर इसे पूरे तरीके से कवर कर दिया जाता है। और जब हम पूजा के लिए निकलेंगे, तब हम इसमें से दिए को लेके जाएंगे इस तरीके से। अब हम अर्घ देने के जाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, जय छठी मैया। आप सभी लोगों ने देखा कि हमने सारी तैयारी अभी पूरी तरीके से कर ली है। आप देख रहे हैं कि अर्घ देने के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। सारी शुद्धता का हम सभी लोगों ने ध्यान रखा है और हमने बहुत अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से हमने अपने डालना को सजा दिया है। सूप भी रख दिया है, दिए भी लग गए हैं। अब इसका महत्व क्या है, ये भी आप सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। छठ पूजा का जो त्यौहार है, भारतवर्ष में पहला ऐसा त्यौहार मनाया जाता है
जहाँ पर उगते सूरज की भी पूजा होती है और डूबते सूरज की भी पूजा होती है। मायना ये है कि सुबह होती है तो अंधेरा होता है, अंधेरा होता है तो सुबह भी होती है। तो कभी किसी चीज़ को कभी कम ना समझें। अगर अंधेरा है तो सुबह भी होगी, सुबह है तो अंधेरा होना भी जायज़ है। तो दोनों चीज़ों का अपने आप में अपने जीवन में बहुत ही महत्व होता है। और छठ पूजा इसलिए भी मनाई जाती है कि सौभाग्य मिले। स्त्रियां इसलिए रखती हैं कि सौभाग्य मिले, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे रहें। जिनको बच्चे नहीं हैं वो अपने संतानों के लिए करती हैं। पत्नियां अपनी दीर्घायु पतियों के लिए रखती हैं कि उनके पति की दीर्घायु हो और सुख समृद्धि घर में आए। इसलिए छठ मैया की पूजा सारी महिलाएं बहुत ही दिल से और बहुत ही श्रद्धा से करती हैं। सूर्य देवता का अपने आप में बहुत महत्व है। उनकी चमक और उनकी महत्ता बहुत ही अलग है। सूर्य देवता की उपासना सभी लोग करते हैं और ख़ास करके जब छठ का त्यौहार आता है तो उस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। और जब अर्घ्य दिया जाता है तो वो कहा जाता है कि जल से उन्हें अर्घ्य दें। और जल में अगर वो दूध डालते हैं तो वो एक कहा जाता है कि सूर्य हैं, तो उनकी जो किरणें हैं बहुत ही तीव्र होती हैं, बहुत ही क्या कहेंगे कि उनकी किरणें बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं, जो हर किसी के उसमें बस में नहीं होती कि उन्हें समझ ले, कंट्रोल कर ले। तो इसलिए दूध और पानी इसलिए मिलाया जाता है ताकि उनको थोड़ा सा शांति मिले, थोड़ा वो शांत रहें और हम सबको आशीर्वाद दें खुश होकर। और ख़ास करके इस त्यौहार की एक महत्ता बहुत है। जब आप ये छठ मैया का त्यौहार, ये व्रत, ये पूजा पाठ बहुत ही सच्चे दिल से, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ करते हैं तो कहा जाता है कि छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि छठी मैया आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। जिस तरीके से मेरी मनोकामना पूरी की है और मेरी मनोकामना पूरी करेंगी, तो आप सभी लोग इसी तरीके से छठ मैया की पूजा बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही पवित्रता के साथ मनाइए। और वह सभी लोगन के छठी मैया के बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। छठी मैया की जय हो। भाई वाकई आज तो स्वीटी छाबड़ा ने सच्ची भक्ति से अपने छठ पूजा की तैयारी की है। छठी मैया का आशीर्वाद उन पर बना रहे। रवा सभी लोगन के स्वीटी छाबड़ा की तरफ से छठ महापर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से खुश रहा और छठी मैया सबके आशीर्वाद दें और सब फले फूलें। बस यही हमारी मनोकामना है। हम भी फले फूलें, आप भी फले फूलें और इसी तरीके से छठ मैया का पर्व खुशी से और अच्छे मन से, शुद्धता से मनाएं। जय हो छठी मैया की, जय हो। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।